दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर जर्मनी के फेडरल फॉरेन ऑफिस के मिनिस्टर द्वारा भारत में रायसीना डायलॉग के साइडलाइन में मीडिया को दिए गए अब तक के कुछ सबसे बड़े बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने भारत के साथ सबमरीन डील और चीन पर कुछ काफी बड़े बयान दिए। वहीं पर हमारी दूसरी अपडेट फ्रांस को लेकर है, जो भारत के साथ एक बड़ी मीटिंग की डिमांड कर रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल से समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल दोस्तों, भारत में रायसीना डायलॉग की साइडलाइन में जर्मनी के मिनिस्टर ऑफ फेडरल फॉरेन अफेयर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत के साथ सबमरीन डील के ऊपर उनकी कंसल्टेशन जारी है और जर्मनी इस मामले को न सिर्फ काफी गंभीरता से ले रहा है, बल्कि वह काफी सावधानी के साथ सबमरीन डील पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने डिफेंस एक्सपोर्ट में जर्मनी के नेचर के बारे में बात कही। उन्होंने कहा कि जर्मनी डिफेंस संबंधित उत्पादों के निर्यात के मामले में काफी गंभीरता और सावधानी के साथ काम करता है। उन्होंने कहा कि जर्मनी के डिफेंस एक्सपोर्ट कानून काफी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन फिर भी वे हर बार डिफेंस एक्सपोर्ट पर कड़ी नजर रखकर ही एक्सपोर्ट को अप्रूवल देते हैं। उन्होंने बताया साल 2018 के बाद अभी तक जर्मनी के डिफेंस एक्सपोर्ट में 7% की बढ़ोतरी देखी गई और जर्मनी दुनिया में कुछ सबसे ज्यादा डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाले देशों में शामिल हो चुका है, जिसकी वजह से वह भारत को सबमरीन एक्सपोर्ट करने पर काफी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि दोनों देश इस डील को लेकर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट लेकर सामने आएंगे। बता दें कि जिस डील की बात हो रही है वह प्रोजेक्ट 75I। इसके तहत भारत 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन खरीदना चाहता है। इन सबमरीन में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम का होना जरूरी है, जिसकी वजह से दुनिया में सिर्फ चुनिंदा ऐसे देश हैं जो भारत की इस जरूरत को पूरा कर सकते हैं और उनमें जर्मनी शामिल है। बता दें कि जर्मनी भारत को अपना HDW214 सबमरीन ऑफर कर रहा है, जो $4.8 बिलियन की कीमत पर भारत को मिल सकता है। जर्मनी भारत को जो सबमरीन ऑफर कर रहा है उसकी क्षमता के ऊपर किसी को भी कोई शक नहीं है, क्योंकि ये विश्व में सबसे एडवांस सबमरीन में शामिल है। पर दोनों देशों को कई दूसरे फैक्टर पर गंभीरता से बातचीत करके आगे बढ़ना होगा और इसीलिए यह कंसल्टेशन अभी भी जारी है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में हमें इस पर बड़ी अपडेट मिल सकती है। वहीं पर जर्मनी के मिनिस्टर ने रायसीना डायलॉग की साइडलाइन में मीडिया से बातचीत करते हुए चीन के ऊपर एक कड़ा रुख दिखाया और उन्होंने खुलकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन जिस तरह हरकत कर रहा है, जर्मनी बिल्कुल भी खुश नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि जर्मनी के मिनिस्टर ने भारत, ताइवान और दक्षिण चीन सागर में चीन के सीमा विवाद को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि चीन को समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए और इन सभी विवादों में संघर्ष की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से विवाद को हल करना चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि जर्मन मिनिस्टर ने संयुक्त राष्ट्र को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि विश्व में कानून से व्यवस्था आगे बढ़े, ये सुनिश्चित करना संयुक्त राष्ट्र और 5 स्थायी सदस्य देशों की जिम्मेदारी है, जिसका उन्हें पालन करना होगा। जर्मनी के मिनिस्टर ने ये सारे बयान एक ऐसे समय पर दिए जब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन भी चीन के ऊपर छोटे और कमजोर देश को दबाने का आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में ये बात साफ है कि भारत, जर्मनी और अमेरिका चीन को लेकर दबाव बनाने के लिए एकजुट होकर सामने आ रहे हैं, जो काफी अच्छी बात है, क्योंकि हाल ही में जर्मनी और अमेरिका के विदेश मंत्री एक साथ देखे गए थे, जहाँ पर तीनों के बीच बातचीत हुई और हो सकता है उसी का ये प्रभाव हो। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। ये खबर भारत और यूरोप को जोड़ने वाले अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट IMEC को लेकर है, जिस पर फ्रांस की तरफ से फास्ट मीटिंग को प्रमोट किया जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने IMEC की मीटिंग के लिए एक बड़ी फ्रेंच कंपनी के फॉर्मर CEO को तैनात भी कर दिया है, जो उनकी तरफ से IMEC में उनके एनवॉय के तौर पर काम करेंगे। इस प्रोजेक्ट को लेकर फ्रांस के साथ पहली मीटिंग भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे IMEC का भविष्य निश्चित हो सकता है। IMEC मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत की तरफ से शुरू किया गया एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके तहत हम रेल और समुद्र मार्गों का इस्तेमाल करके भारत से यूरोप को एक सीधे कॉरिडोर के साथ जोड़े देंगे। इस लिंक से भारत से यूरोप तक कार्गो पहुंचने में 50% कम समय लगेगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में भी कमी आएगी, जिसका मतलब यह है कि भारत से यूरोप के बीच में तो बिजनेस बढ़ेगा ही, बल्कि बीच में जो भी देश IMEC कॉरिडोर का हिस्सा बनेंगे उनकी अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलेगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत यूरोप से खुद को एक नए कॉरिडोर के साथ जोड़ने पर काफी
तेजी से काम कर रहा है और अब फ्रांस भी इसको लेकर सामने आ चुका है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से हूती विद्रोही की वजह से लाल सागर और आसपास के सभी व्यापार मार्ग पर असर पड़ा, आपको क्या लगता है? क्या इस स्थिति में IMEC कॉरिडोर सफल हो पाएगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।